Hello students, today we will discuss the topic comparison of zone plate and lens. So zone plate and lens, जैसे कि हमने देखा कि जोन प्लेट कन्वर्जिंग लेंस की तरह वर्क करती है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करती है। तो फिर जोन प्लेट और लेंस में जो डिफरेंस है वो क्या है कि हम लेंस की जगह पे जोन प्लेट क्यों नहीं यूज़ करते, ठीक है, और लेंस को जोन प्लेट की जगह पर यूज़ क्यों नहीं करते। तो दोनों में कुछ सिमिलैरिटी भी है और कुछ डिससिमिलैरिटी भी है। सो सम फंक्शंस आर सिमिलर एंड सम हैज़ डिससिमिलैरिटी। सो फर्स्ट is that similar to a lens, a zone plate forms an image of an object placed on its axis. जोन प्लेट जो है वो क्या करती है, इमेज बनाती है किसी ऑब्जेक्ट का जो कि इसकी एक्सिस पे है। जोन प्लेट की जो एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज बनाती है जोन प्लेट, ठीक है। सपोज ये एक इसकी इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कि लेंस भी इसकी एक्सिस पे रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाती है, ओके। Second point is that the same sign convention is used while representing the distance of the object and image in both the cases. सेम साइन कन्वेंशन जो है वो यूज़ होता है जब हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अगर लाइट रे की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है ऑब्जेक्ट अगर हमारा, तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं, और इमेज जो है अगर वो लाइट रे की डायरेक्शन में तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं लेंस के सिस्टम में, ओके। उसी तरीके से हमें जो जोन प्लेट है उसके केस में भी हम वैसे ही साइन कन्वेंशन को यूज़ करते हैं, ओके। Third point is that the focal point formula in terms of distance of object and image for zone plate. Focal length formula क्या होता है? In terms of the distance of object and image. Image की distance और object की distance के terms में जो focal length formula है zone plate के लिए वो क्या होता है, वो अभी हमने देखा था पिछले लेक्चर में। That is 1/b minus 1/a equals to 1/f, ठीक है। 1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू 1/f। एंड कन्वेक्स लेंस के केस में होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो इनमें जो डिफरेंस, मतलब जो फॉर्मूला है वो तो सेम है, लगभग पूरा ही सेम है। बस यहाँ पर जो डिस्टेंस है b, वो b डिस्टेंस क्या है, इमेज की जोन प्लेट से, ठीक है। ये जो b डिस्टेंस है वो हमने देखा भी था, ये जिस पॉइंट पे हमें जिस पॉइंट पे जो है सारे रेज जो है कन्वर्ज होती हैं, जहाँ पर क्या हमें इमेज मिलती है, उस पॉइंट की डिस्टेंस जो पी पॉइंट हम ले रहे थे, उस पॉइंट की इस जोन प्लेट से जो डिस्टेंस है वो हम ले रहे थे, वो कितनी होती है, बी होती है, ठीक है। जबकि जोन प्लेट की लेफ्ट साइड में जो ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, ए होती है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। इसलिए यहाँ 1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू 1/f। जबकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम इमेज की जो डिस्टेंस है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ओके। यहाँ पर f की वैल्यू भी जो है हमने देखी थी पिछले जो हमारे पास जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि f की वैल्यू भी होती है इस केस में, जोन प्लेट के केस में Rn² ठीक है, ये होती है f की वैल्यू। तो ये सेम सिमिलर फॉर्मूला है जोन प्लेट का, फोकल लेंथ फॉर्मूला सिमिलर है, बट यहाँ पर जो f है इस f की वैल्यू है Rn²/n², ओके। थर्ड पॉइंट इज that the image due to convex lens is more intense as compared to that due to a zone plate. तो ये डिफरेंस क्या है इसमें, इन दोनों में एक डिफरेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से कि लेंस की जगह पे लेंस यूज़ होता है और जोन प्लेट की जगह पे जोन प्लेट यूज़ होता है। तो इसका जो डिफरेंस है कि इमेज जो ड्यू टू अ कॉन्वेक्स लेंस, जो हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं तो जो हमें इमेज प्राप्त होती है दैट इज़ मोर इंटेंस एज कम्पेयर टू दैट ड्यू टू अ जोन प्लेट। जोन प्लेट की वजह से जो हमें इमेज मिलती है वो इतनी इंटेंस नहीं होती है जितनी कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमें जो इमेज मिलती है वो इंटेंस होती है, यानी कि बहुत क्लियर होती है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, ओके।
Fourth point is that the convex lens has a focal length given by 1 upon f equals to mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की फॉर्म में जो फॉर्मूला है फोकल लेंथ फॉर्मूला वो ये है म्यू माइनस 1, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज़ हो रहा है म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. दिस डिपेंड्स ऑन दी वेवलेंथ, क्योंकि आपको पता है वेवलेंथ यहाँ पर वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा. ये जो फोकल लेंथ है वो वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमें पता है म्यू इज इक्वल टू होता है c अपॉन v. ठीक है. एंड लैम्डा इक्वल्स टू जो है वो होता है v अपॉन f. सो लैम्डा इक्वल्स टू यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू c अपॉन यहाँ v की वैल्यू रख देंगे हम लैम्डा इंटू f. यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू v अपॉन f. सो v की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे हम c अपॉन म्यू यहाँ से. तो c अपॉन म्यू इंटू f. ठीक है. तो लैम्डा इक्वल्स टू c अपॉन म्यू f. सो फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट जो है ये तो आपके पास था जो कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमने देखा कि ये क्योंकि म्यू जो है वो डिपेंड करता है लैम्डा पे, इसलिए हम देख सकते हैं कि जो f है वो भी डिपेंड करता है लैम्डा पे, यानी कि f जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के. ओके. यहाँ अगर हम f को इधर ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. और जोन प्लेट के केस में भी हमने देखा है कि f जो होता है फोकल लेंथ जो होता है जो हम 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ लिख रहे थे, तो वो जो एफ एन आता है वो होता है हमारे पास आर एन स्क्वायर अपॉन एन लेमडा. ओके. सो इट इज ऑल्सो दिस फोकल लेंथ इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन दी लेमडा. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी wavelength of the incident light. Okay, so this is the focal length of the zone plate, while this was the focal length of the convex lens. But we are assuming not assuming, but we can see here that both the focal length formula and both the focal length are depending on the wavelength of the incident light, inversely proportional to the lambda. Okay, so this also varies with the wavelength. So due to this both exhibit chromatic aberration because both are depending on the lambda wavelength, so both exhibit the chromatic aberration. दोनों जो है chromatic aberration को show करते हैं. So for zone plate we can see that Rn is proportional to 1 upon lambda. So Rn is proportional to 1 upon lambda. Okay. जोन प्लेट के लिए जो है Rn जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन लैम्डा के. इसलिए ये जो Rn है वो क्या है, ये है रेडियस ऑफ nth जोन. ठीक है. nth हाफ पीरियड जोन की जो रेडियस है वो क्या है हमारे पास Rn. ये जो डिस्टेंस थी ये है Rn. ठीक है. तो Rn जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की. तो अगर हम रेड रेज की बात करते हैं, रेड कलर की जो रेज होंगी, जो वेवलेंथ होगी, दैट कम टू फोकस एट अ स्मॉलर डिस्टेंस. इसलिए ये स्मॉलर डिस्टेंस पे Rn, क्योंकि यहाँ पर क्या है Rn जो है वो डिस्टेंस है एक तरीके से ये वाली डिस्टेंस. ठीक है. तो Rn यानी कि कम डिस्टेंस पे, स्मॉलर डिस्टेंस पे जो रेड रेज हैं वो फोकस हो जाती हैं. ठीक है. जोन प्लेट से कम डिस्टेंस पे जो रेड रेज हैं वो फोकस हो जाती हैं वायलेट रेज की अपेक्षा. ठीक है. सो द रिवर्स इज ट्रू फॉर कन्वेक्स लेंस, बट कन्वेक्स लेंस के केस में उल्टा होता है. एफ वी इज ग्रेटर देन एफ आर. जोन प्लेट में जो एफ वी है वो ग्रेटर देन है एफ आर, यानी कि जोन प्लेट में जो है हमारे पास जो वायलेट रेज हैं उनके लिए जो है हमें फोकस पहले मिल जाएगा. ठीक है. फोकस जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे मिलेगा, जबकि रेड रेज के लिए जो फोकस है वो कम डिस्टेंस पे मिलेगा. ओके. जोन प्लेट के केस में. बट लेंस के केस में उल्टा होता है, हमें फोकस जो है वायलेट रेज के लिए फोकस कम डिस्टेंस पे मिलेगा और रेड रेज के लिए जो है ज़्यादा डिस्टेंस पे फोकस मिलेगा. ओके. So this was due to the
dependency of the wavelength. The order of the colors in chromatic aberration is opposite in both cases. ठीक है, तो जो chromatic aberration है उसका ऑर्डर भी अगर एक ये जोन प्लेट के केस में जो होगा उसका रिवर्स होगा लेंस के केस में. ठीक है, तो अपोजिट होगा दोनों केसेस में. नेक्स्ट है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ वन focal length for a fixed wavelength while a zone plate has a number of foci at which the images of diminishing intensities are formed. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. और हमें ये पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में तो केवल जो है सिंगल फोकल लेंथ हमें फिक्स्ड वेवलेंथ के लिए सिंगल फोकल लेंथ मिलती है, जबकि हम ये देख सकते हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जोन प्लेट के लिए जो है देयर आर नंबर ऑफ फोकाई. ठीक है, मल्टीपल फोकाई ऑफ जोन प्लेट जो हमने पढ़ा था टॉपिक, वो उसी को आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक फोकाई ना होकर के कई फोकाई, एक फोकस ना होकर के कई फोकाई मिलते हैं हमें, जिसमें कि इमेज जो है वो डिमिनिशिंग इंटेंसिटीज़ की मिलती हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका. डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो जोन प्लेट और लेंस में ये सिमिलैरिटीज़ हैं एंड डिसिमिलैरिटीज़, ये हमने इन पॉइंट्स में पढ़ा. ओके, नाउ there are two numericals you have to do. First is the calculate the focal length of the zone plate and radius of the first zone. सर लेक्चर नहीं. Calculate the focal length. Calculate the focal length of the zone plate and radius of the first zone when a point source of light of wavelength 6 × 10⁻⁷ meter is placed at a distance of 100 centimeter from a zone plate. Its image is formed a distance of 200 centimeter on the other side. तो जोन प्लेट के लिए हमें पता है 1/a + 1/b = n λ/r². यहाँ पर 1/b - 1/a नहीं लिया हमने, क्योंकि ये हमने बाद में लिया था माइनस साइन. ठीक है, सो दिस वॉज n λ/r² = 1/f. तो ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर लेंगे और इसके बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पे r1² f = हम फर्स्ट वाले के लिए निकाल रहे हैं, तो f = r1² अपॉन f = a हमें पता है कितना दे रखा है हमें 1 मीटर. ठीक है, b दे रखा 2 मीटर एंड लैम्डा = 6 × 10⁻⁷ मीटर. सो 1/f = 1/1 + 1/2 = 3/2. तो f कितना हो जाएगा आपके पास, f = हो जाएगा, इसको उल्टा कर लेंगे तो 2/3. सो फॉर फर्स्ट जोन के लिए अगर हमें निकालना है तो हमें n की जगह पे 1 रखना पड़ेगा. तो f = r1² अपॉन 1 × लैम्डा, n लैम्डा की जगह पे 1 × लैम्डा. सो r1² = f × लैम्डा. 2/3 × 6 × 10⁻⁷. ये f हमारे पास यहाँ से आ गया था 3/2 है, तो f कितना आ गया था 2/3. तो 2/3 × 6 × 10⁻⁷ मीटर में, तो 6.32 × 10⁻⁴ मीटर. सो दिस इज दी r1. ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें जो है क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल जैसे कैलकुलेट द रेडियस ऑफ 10th जोन इन अ जोन प्लेट ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर फॉर लेंथ ऑफ वेवलेंथ 5 × 10⁻⁷ मीटर. सो फिर से वही फॉर्मूला Fn = r(n² अपॉन n लैम्डा. हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है, देखो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ 10th जोन, यानी कि r10 निकालना है हमें. ठीक है, और हमें देखा फोकल लेंथ यानी कि f10 हमें गिवन है कितनी 0.2 मीटर. ओके, और वेव लेंथ यानी कि लैम्डा हमें गिवन है. तो सब वैल्यूज़ यहाँ रख लेते हैं. Fn = r(n² अपॉन n लैम्डा. तो r10² अपॉन n की वैल्यू जो हमें गिवन है. ठीक है, 10 × लैम्डा की वैल्यू है 5 × 10⁻⁷ मीटर. सो r10 जो हो जाएगा आपके पास होगा 0.01 मीटर. सो r10 = 1 सेंटीमीटर. 0.01 मीटर दैट इज 1 सेंटीमीटर. सो
दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अभी ये एक शॉर्ट वीडियो बना है, इसके बाद मैं दूसरा एक शॉर्ट वीडियो और डालने वाली हूँ, तो आपका कंप्लीट लेक्चर तब होगा। ओके।